हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि रेखा, रेखाखंड, किरण, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, क्या होता है, ठीक ना। और ये चीज हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे क्लास 8 में हो, क्लास 9 में हो, क्लास 10th में हो, चाहे क्लास 11 में हो, चाहे क्लास 12th में हो, जो बच्चे मैथ पढ़ते होंगे, ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट बढ़ते हैं और इन सभी टॉपिक को एक एक करके एकदम स्पेशल तरीके से आसान भाषा में समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आता है कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन, और हमको समझना है कि रेखा यानी लाइन होता क्या है, किसे कहते हैं। इसे एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान परिभाषा के माध्यम से एकदम समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। आपको समझ में पक्का है कि आ जाएगा, सबके सब एकदम अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ मैथ स्पेशल तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कुछ ऐसा, ठीक ना। चलिए, यानी कि हमको रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन क्या होता है, इसे हमको समझना है। एक छोटा सा परिभाषा, ठीक ना। यहाँ पर लिखा ये बाबू कि एक सीधी लकीर जो दोनों तरफ बिना रुके अनंत तक जाती है उसे रेखा कहते हैं, यानी लाइन कहते हैं। कोई भी एक सीधी लकीर खींचो, कोई भी एक सीधी लकीर खींचो, मान के चलिए यहाँ पर कोई एक सीधी लकीर खींच दियो, खींच दिया ना, हाँ खींच दो, और बोला कि दोनों तरफ बिना रुके अनंत तक जाती है। आप चाहे तो इससे आगे मैं जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, उससे उनको रोका गया नहीं रोका गया है। आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे, जितना मन करे उतना आप बढ़ा सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि कोई भी एक सीधी लकीर खींचो, उससे जितना चाहे आप आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा जितना चाहे उसे पीछे बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। समझे ना जी, यानी रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। बस समझे जी, हाँ बिल्कुल समझ में आपको अच्छे से आया। यानी जितना मन करे उतना आप बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे उतना आप इधर ही बढ़ा सकते हैं, इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। यानी आपसे मैं पूछूंगा कि बाबू ये बताओ कि रेखा का कोई अंत बिंदु होता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं होता है। रेखा को जितना मन करे उतना बड़ा बना सकते हैं, जितना बड़ा हो सकता उतना हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। हाँ आपको समझ अच्छे से आ गया। दूसरा बाबू रेखाखंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आपको रेखाखंड के नाम से पता ही चल जाता होगा कि रेखा का खंड, यानी रेखा का खंड का मतलब क्या बाबू, रेखा का खंड, यानी कि रेखा का वो हिस्सा जिसके दो निश्चित छोर हो। और मान के चलिए आपसे मैं पूछूंगा कि आप यहां से यहां तक आप काट कर यहां पर कर दीजिए, यानी यहां से यहां तक काट कर आपको यहां तक कर इसको काट कर आप यहां पर लगा दिए, तो रेखा का वो हिस्सा, यानी किसी रेखा को आप काट कर इतना दूर खींच देते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसका अंत बिंदु है, चाहे शुरुआती या चाहे अंत बिंदु है, तो आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको बोला है रेखा का वो हिस्सा जिसकी दो निश्चित छोड़ो, यानी कि जहां से शुरू हो रहा है वो भी हमको पता है और जहां पे खत्म हो रहा है वो भी हमको पता है। यानी कुल मिलाकर बात ये करें तो रेखा खंड में बाबू रेखा तो होता है, लेकिन उन दोनों के शुरुआती और अंतिम बिंदुओं को पता है। क्यों, मतलब ये है कि कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक खत्म हो रहा है, हमको ये पता होता है किसमें, रेखाखंड में। आपको समझ ना जी, हाँ आपको कुल मिलाकर मतलब ये समझ आपको आया होगा कि रेखा का एक हिस्सा होता है जिसके शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु आपको पता होता है, यानी कहां से शुरुआत होता है और कहां खत्म हो रहा है आपको ये मतलब कि पता होता है, किसमें, रेखाखंड में। लेकिन अगर वही बात करूं रेखा में, तो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, कोई भी अंत बिंदु चाहे आगे बढ़ा चाहे पीछे बढ़ा, वो रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। लेकिन रेखाखंड में रेखा का शुरुआती बिंदु कहां से शुरुआत हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है आपको ये पता होगा, यानी रेखाखंड में, ठीक ना। चलिए तीसरा बोलेगा वो किरण किसे कहते हैं। किरण को इन बोलते हैं रे, यानी किरण किसे कहते हैं, रेखा का वह हिस्सा जिसकी एक शुरुआती होती है, यानी जिसकी एक शुरुआत होती है लेकिन अंत नहीं होता है, वह एक दिशा में अनंत तक जाती है। कुल मिलाकर बात ये बोला बाबू कि ये भी रेखा का एक प्रकार का रेखा ही है, लेकिन बाबू इसमें ये है ना बाबू कि इसकी शुरुआती बिंदु को पता होता है। मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपसे बोलूं कि ये बोले बताओ एक चीज करो बाबू, आप क्या करो कि यहाँ से इस बिंदु से आप एगो सीधी किरण खींचो, तो आपको पता चल गया कि बाबू यहाँ से आपको खींचना है, लेकिन आपको किरण में ये नहीं पता चलेगा कि कहां तक खींचना है, ठीक ना। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो किरण में हमको शुरुआती बिंदु पता होता है लेकिन अंतिम बिंदु पता नहीं होता है, क्योंकि किरण में बाबू एक निश्चित बिंदु से हमको खींचना पड़ता है कि यहाँ से मान के चलिए यहाँ से बाबू किरण खींचो, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से खींचना है, लेकिन कितना दूर खींचना है आपको ये पता नहीं होगा। किरण में आपको पता नहीं, अंतिम बिंदु पता नहीं होगा, शुरुआती बिंदु पता होगा, अंतिम बिंदु पता नहीं होगा। तो आप इस बिंदु से आप एगो दाहिने तरफ आप एगो सीधा किरण खींचो, तो यहाँ से आप खींचते चलोगे, चाहे जितना मन करो उतना आप खींच सकते हैं, क्योंकि मैं बोला हूँ किरण, क्या बोला बाबू, किरण। तो किरण में आपको ये समझ में आ गया है कि किरण में शुरुआती बिंदु पता होता है और अंतिम बिंदु आपको पता नहीं होता है, ठीक ना। शुरुआती बिंदु पता होता है कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है, आपको ये पता नहीं हो रहा है। शुरुआती बिंदु को पता है, अंतिम बिंदु पता नहीं है, उसे क्या बोलते हैं बाबू, उसे किरण कहते हैं, ठीक ना। चलिए चौथा है बाबू संरेख बिंदु। चौथा क्या बाबू, संरेख बिंदु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, यानी संरेख बिंदु बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इसे चलिए परिभाषा समझते हैं। बोल रहा है बाबू कि यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। कौन है कि कोई भी तीन गो बिंदु को, चाहे तीन से अधिक बिंदु को, लेकिन एक ही रेखा पर होना चाहिए, मान के चलिए हमको 3 गो चाहे 10 गो बिंदु रखना है, लेकिन एक ही रेखा पर होगा ना, तो वो क्या होगा बाबू, संरेख होगा। मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए एगो रेखा खींच दिया, ठीक है ना जी,
और इस पे मान लो 3-4 को बिंदु कर देते हैं। मान चलो यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ पे सी बिंदु है, यहाँ पे डी बिंदु है, यहाँ पर ई बिंदु है और यहाँ पे एफ बिंदु है। देखेंगे सब के सब बिंदु यानी तीन गो से तीन से अधिक बिंदु, 3 गो से अधिक बिंदु है ना जी, लेकिन एक ही रेखा पर, एक ही सीधी रेखा पर है, तो ये बिंदु, ये सभी बिंदु संरेख बिंदु कहलाएंगे। बात समझ में जी, बात समझ आपको अच्छे से आ गया कि कोई भी 3 गो चाहे 3 से अधिक बिंदु हो, अगर एक ही लाइन पे हो, एक ही रेखा पर हो, तो समझ लीजिएगा कि वो संरेख बिंदु कहलाएंगे। आपको समझ आ गया ना जी? हाँ बिल्कुल। अब इसके सेम टू सेम अपोजिट यानी उल्टा असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सेम टू सेम इसके उल्टा कि 3 गो या 3 गो से अधिक बिंदु एक गो रेखा पर ना हो, एक गो रेखा पर ना हो। देखिए यहाँ पर लिखा बाबू कि ऐसे बिंदु जो एक ही सीधा रेखा पर ना हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर चित्र बना दिया हूं, यहाँ पर 3 गो बिंदु है, 3 गो बिंदु है ए बी सी, क्या आप बता सकते हैं कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है जी? बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आया ना जी? हाँ अच्छा से आ गया, यानी आपको एकदम अच्छा समझ आ गया कि संरेख में एक ही बिंदु पर 3 गो या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होता है, लेकिन असंरेख में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात समझ आएंगे? बिल्कुल समझ आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ई पहले बताओ बाबू, यहाँ पर ए से लेकर बी तक यहाँ पर है, यहाँ पर सी है ना जी, और फिर एक ऊपर में लाइन खींच गया और यहाँ पर क्या है बाबू, तो यहाँ मांगा डी है, तो क्या ये जितने भी बिंदु है संरेख कहलाएंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ कि बाबू ये जो बिंदु है क्या संरेख है कि असंरेख है? संरेख है कि असंरेख बिंदु है? तो आप बोलेगा सर ये सर असंरेख है। असंरेख है क्योंकि देख रहे हैं कि चारों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं है, और जो बिंदु एक ही रेखा पर ना हो वो क्या होता है? वो असंरेख बिंदु होता है। आपको अच्छे समझ आ गया, ठीक ना? तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये पूरा के पूरा टॉपिक जितना भी है ये अच्छे समझ में आए होंगे, ठीक ना? तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ को स्पेशल तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, जिससे कि मेरे सभी प्यारे बच्चों को, दोस्तों को अच्छा समझ में आ भी जाता है। चाहे आप किसी भी क्लास को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्योंकि मैथ को स्पेशल तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है, ठीक ना? तो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट बताइएगा कि हाँ सर आपको अच्छा समझ में आया, ठीक ना? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी स्पेशल खास वीडियो में।